मोदी जी में और एक पान वाले में कोई बहुत फर्क नहीं है। पान वाला पान में चूना लगाते हैं और हमारे वजीरे वाला पूरे देश को चूना लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, 2024 का चुनाव बहुत करीब में है और पूरे देश में बिगुल फूट चुका है लगभग 2024 चुनाव को लेकर के। हम चर्चा करेंगे लोगों से। इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस कार्यालय में और चर्चा करेंगे कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एंट्री करने वाली है, उसको लेकर के 2024 चुनाव में कितना असर पड़ेगा और कांग्रेस क्या एक मजबूती के रूप में निकल कर बाहर आ रही है या जनता में एक विकल्प के रूप में कांग्रेस नजर आ रही है। चाची, आप इस उम्र में यहाँ कांग्रेस कार्यालय में आज मौजूद हैं, क्या वजह है कि आप इस उम्र में कांग्रेस को समर्थन दे रही हैं और कांग्रेस के लिए मेहनत कर रही हैं? क्या वजह हो गई? जब मैं कांग्रेस को कोई समर्थन ना दे रही हूँ। मैं बांग्लादेश में रहने वाली थी। जब मुजीबर अहमद मारे गए तो मैं 6 साल की उम्र थे। तब मैं पाकिस्तान, उस टाइम पाकिस्तान के होते ही बांग्लादेश ना कहीं जाती। बाद में बांग्लादेश बनी। मेरे होश में जब मैं 6 साल की थे तो इंदिरा गांधी ने कहा सारी चीज छोड़ के आओ। ऐसे गोलियां चली हम लोगों को ऊपर, सारी चीज छोड़ के आओ, हमारे देश में आ जाओ, आप लोगों के लिए पनाह मैं दूंगी। एक धोती फाड़ के दुई बना के पैर के चले आओ। उन्होंने बहुत मदद किया बंगाली लोगों के साथ। तो मैं वो दिन कैसे भूल जाए कांग्रेस की। मैं तब से कांग्रेस में हूँ। और मेरे जो दादा है मुजीबर अहमद की यानी देखो का ना मंत्री थे। मैं अपने दादा के साथ हर जगह उल्ला खुल्ला ढक्का वगैरह हर जगह जाते। क्या नाम हो आप? नाम महारानी पाल। महारानी पाल। महारानी राय। अच्छा, राय। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में मोदी जी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? मोदी जी कहते हैं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और विपक्ष कहीं ना कहीं इसके लिए रोकने के लिए मुझे तैयार है। विपक्ष काम नहीं मतलब अच्छे से करने दे रहा है, मुझे रोक टोक कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। कहाँ से क्या कर रहे हैं? देश बेच डालो, तेल बेच डालो, हवाई अड्डा बेच डालो, रेलवे बेच डालो, अंडानी अबानी को देखो का ना झोली भरो उन्होंने। आगे कुछ नहीं करो। अडानी देश के गरीबों के लिए तो काम कर रहे हैं ना। कर रहे हैं। विदेश से कर्जा ला के दे रहे हैं। देश तो वो बिक चुकी है। कर्जा ला के दे रहा है, 2.5 लाख दे रहा है, वो अपने घर से दे रहा है, हमारी तुम्हारी जनता की जेब से दे रहा है। तो गरीब जनता का तो भला कर रहे हैं ना। कम गरीब जनता को आवास दे रहे हैं, आवास को 6,000 रुपया दे रहे हैं। तो भाई उनका देखो का मन को है, हमारा तो भाई मन को ना है। मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूंगी जीवन भर। क्या लगता है ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा इस 24 चुनाव में? मेरे समझ में तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा इसका 24 के चुनाव में। क्या लगता है 24 चुनाव में कौन किसकी सरकार बनेगी आपको? अब ये तो अभी कह देना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन डेफिनेटली कल की राजनीति कांग्रेस की होगी, आज नहीं तो। कल की राजनीति मतलब कल का सवेरा कांग्रेस का है। दैट इज। तो मोदी जी जो कहते हैं या उनका कैबिनेट मंत्री कहता है, अभी जो बजट पास हुआ उसमें 1 करोड़ सोलर पैनल, तो जो गरीबों के लिए इतनी योजनाएं ला रहे हैं, तो वो गरीब कैसे मोदी जी को छोड़ेगा? हाँ, हर मजदूर के घर में सोलर पैनल लग जाएगा। हर मजदूर जो है इसमें कौन सी ये ट्रेन चला रहे हैं वंदे भारत वगैरह, उसमें दौड़ेगा। हर आदमी, हर मजदूर जो है प्लेन में चलेगा। मोदी जी का सपना है, देखो पूरा हो जाए, अच्छी बात है। मोदी जी का सपना है, मोदी जी कहते हैं, कहना है। मोदी जी कह रहे थे ना कि जो चप्पल पहनता है वो भी हवाई जहाज। हाँ, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, तो चल तो रहा है। ठीक। तो आपको क्या लगता है मोदी जी 24 में दोबारा आ पाएंगे या फिर कांग्रेस रोक लेगी इस बार? नहीं, कहा नहीं जा सकता। देखिए अभी ये जल्दबाजी होगी कुछ कहना। अच्छा, अभी जल्दबाजी। ठीक, आइए कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं। एक बात बताइए, आप इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में हैं, तो क्या माहौल आपको जनता के बीच में इस बार 24 चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? क्योंकि मोदी सरकार या उनके जो समर्थक है दावा कर रहे हैं कि भाजपा ने राम मंदिर, 370 अन्य मुद्दों को लेकर के 400 पार सीटें आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश का जो विकास होगा वो मंदिर मस्जिद से नहीं होना। देश का विकास होगा युवाओं को रोजगार देने से, देश का विकास होगा किसान खुशहाल होने से, देश का विकास होगा नौजवान खुशहाल होने से। मंदिर अपनी जगह है, मस्जिद अपनी जगह है और 370 अपनी जगह है। इन भाजपा वालों ने आज तक कोई काम नया नहीं किया। जितने भी काम किए हैं सिर्फ कांग्रेस की देन है। वो चाहे सड़क बना रहे हो, चाहे पुल बना रहे हो, भाजपा वालों ने सिर्फ वो काम अपनी तरफ से किए हैं। या तो भारत की संपत्ति को बेचने का काम किया है,
या किसानों का, नौजवानों का शोषण करने का काम किया है, या देश को नफरत की आग में झोंकने का काम किया है? इसके अलावा कोई और काम नहीं किया। या फिर महंगाई बढ़ाने का काम किया है? भाजपा ने कोई और काम नहीं किया। वो कह रहे हैं कि 400 पार, अरे भाई वो 1000 पार कर ले, वो तो उनकी अपनी सोच है। जनता बताएगी कि सोच ने जब वो उनको कहते हैं हाँ, काम ऐसा हमने किया कि जनता हमको पसंद करती, वोट देती है। देखिए जनता उनको पसंद कर रही है। हाँ। वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में वो सारे इतने माहिर हैं, झूठ को भी इस तरह से बोलते हैं कि वो सच नजर आता है और इस देश की भोली भाली जनता को वो गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी से और तमाम जो नेता है मैं उनसे कहना चाहता हूं वो विकास के नाम पर चुनाव लड़े। मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं? और मंदिर के साथ जितना बड़ा खिलवाड़ उन्होंने की, जितनी बड़ी सियासत उन्होंने की है, ये एक कलंक है। मंदिर का उद्घाटन होता है, हमारे सनातन धर्म के 4 गुरु जो उनके शंकराचार्य होते हैं, क्यों नहीं आए मंदिर के उद्घाटन में? मैं पूछना चाहता हूं, जब मंदिर बाबरी मस्जिद की जगह पर बनाना था, कोर्ट के आदेश थे, तो 3 किलोमीटर दूर क्यों बनाया? नहीं, ये तो गलतफहमी है। गलत खैर मंदिर वही उसी जगह पे अरे है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, तमाम लोग कह रहे हैं, मैं तो गया नहीं वहाँ। दावा गलत है, मेरा दावा गलत है तो और लोग भी गलत कह रहे होंगे। फिर गलत है, मैं गया हूँ। आप गए होंगे तो आप कह रहे मीडिया तो कुछ भी कहती रहे। इसका क्या मतलब? मीडिया वाले तो कुछ भी कहते रहे, ये तो रस्सी का सांप बनाकर पेश कर रहे हैं। मीडिया वालों की देन है, 4 किसानों की हत्या करती मंत्री के बेटे ने टीनी ने। आज तक क्या हुआ? मीडिया वालों की देन है। कोई और कर देता तो उसका क्या करते? और इत्तेफाक से अगर उन किसानों की मुसलमान की गाड़ी से मामला हो जाता तो जब देखते। सच्चाई आप दिखाते नहीं है। मोदी जी की दिखाते हैं। आपको भी डर लगता है जेल में जाने से। आपको पता है मीडिया वालों को कि हमने सच्चाई दिखा दी तो हम भी जेल में जाएंगे। अरे जेल इतनी बड़ी नहीं होने की इनकी, आप सच्चाई दिखाना शुरू कीजिए। अंग्रेजों से बड़ी जेल नहीं हो सकती। आप जेल से डरते हैं जाने से, सच्चाई दिखाइए। आप कितने चैनल सच्चाई दिखा रहे हैं? टीवी खोलो तो भाजपा, टीवी खोलो तो मोदी जी, और कुछ आता ही नहीं है। या तो इनकी कंपनियों का एडवर्टाइज या मोदी जी। देश दुनिया की कोई खबर ही नहीं है, नहीं दिखाई जाती खबर कि उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती, 12,000 महिलाओं की और 50,000 युवाओं की, जिसमें 60 लाख फार्म भरे गए हैं। नहीं दिखाई जाती कि कल जो किसान का कट्टा 50 किलो का यूरिया का तो वो 40 किलो का कर दिया गया। नहीं दिखाई जाती कि जो कल डीजल किसान को मिलता था 60 रुपए लीटर, आज वो 90-95 रुपए लीटर मिल रहा है। नहीं दिखाई जाती है खबर कि किसान के गन्ने का रेट मात्र 20 रुपए कुंटल बढ़ा है। फिर मोदी जी 400 पार किस आधार पर कह? अरे भाई मैंने बताया नहीं, उनका कहने को तो अरे भाई एक कहावत है गांव में कि मुंह के सामने चौड़ा ही चौड़ा है। मुंह के सामने चौड़ा ही चौड़ा, कितना ही कुछ कह लो, ये तो जनता बताएगी। 400 पार होती है, 400 से कम होती है। मोदी जी जब कह रहे हैं 400 पार तो इलेक्शन बंद करो, बस ठीक है, दोबारा प्रधानमंत्री बन जाओ, बस इलेक्शन की जरूरत नहीं। जब वो कह रहे हैं क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज अग्निवीर के जो लोग हैं लाखों की तादाद में देखिए आप दिल्ली के जंतर मंतर में, कोई दिखा रहा? क्यों नहीं दिखा रहा? बगैर मीडिया की बात कर रहे हैं। मीडिया सबके लिए बराबर होता था, मगर आज मीडिया सबके लिए बराबर नहीं है। मीडिया पैसे पर चल रहा है, मीडिया बिक चुका है आपके साथ। मीडिया बिक चुका है और मीडिया चेहरा देखकर खबर को दिखाने का काम कर रहा है। अगर मीडिया में ताकत है तो दिखाए राहुल जी की जन सैलाब उमड़ा पड़ा है लगाकर मणिपुर से और बिहार तक, और 16 में यूपी में आ जाएगा। दिखाए मीडिया कितनी दिखाने वाली है। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या कुछ नहीं, सब झूठ है। क्या क्यों झूठ है? झूठ है। जनता पसंद करती है, कहीं पसंद नहीं कर रहे, किसी को पसंद नहीं कर रही कोई जनता। जनता नहीं पसंद, कोई पसंद नहीं करे। फिर सब मोदी जी 400 पार कैसे नारा दे रहे हैं? सब पता चल जाएगा 24 में आपको। ईवीएम से? ईवीएम का घोटाला है, सब कुछ नहीं है। आपकी सरकार जहाँ बनती है वहाँ ईवीएम कहाँ बनती है सरकार, बताओ? सब ईवीएम को करना। कर्नाटक में, हिमाचल में, कर्नाटक में केस चल रहा है, देखो आप कर्नाटक में। तो आपको लगता है ईवीएम में झोल है? झोल है, देखो ना, जंतर मंतर दिखाओ जाके। जंतर मंतर दिखा दो। क्या कहना चाहेंगे मैम? ईवीएम में हम यही कहेंगे हाँ। कि लड़ाई तो तुमने बहुत बेहतरीन जीती थी। अच्छा, लड़ाई तो तुमने बहुत बेहतरीन जीती थी और सियासत से तुमने फरेब जीती थी। लड़ाई तुमने नहीं लड़ाई, ईवीएम मशीन ने जीती थी। ईवीएम मशीन ने लड़ाई जीती? ईवीएम मशीन ने लड़ाई तो जीती। मोदी जी की लड़ाई ईवीएम मशीन लड़ रहा है? मोदी जी की कितना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री इतिहास में न कोई था और न कोई बनेगा। आप उनको झूठा बता रही हैं। एकदम झूठा बताएंगे, लेकिन वो देश के और पूरे विश्व के लोग प्रेत हैं। झूठा बताएंगे, झांसा राम बताएंगे, बवाली बताएंगे, मवाली बताएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी के लिए तो ऐसा शब्द प्रधानमंत्री जी वो देश के रक्षक है कि भक्षक है? सबको भेजेंगे जेल, हमको भी भेज देंगे। तो आपको जेल से डर नहीं लगता? कोई डर नहीं है, हमको कोई डर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में? रक्षक नहीं, देश के भक्षक हैं। और यही जनता, अब वो राम पैदा हो गया है जो मोदी जैसे रावण का वध करने आ रहा है। कौन राम? वो राम, राहुल गांधी।
वही राम राम जी की तुलना आप राहुल गांधी अरे से राम जी की तुलना क्यों नहीं राहुल? आपका बेटा अगर कुएं में राम जी गिर को तो गया, मोदी जी अयोध्या में लेकर आए। अरे राम जी को मोदी जी कहाँ से ले आए थे? सरजू में डूबे थे क्या राम जी, जो मोदी जी डुबकी लगा करके निकाल दिए? मोदी जी को तो कोई अधिकार ही नहीं था कि वो क्या नाम है शिलान्यास कराए। मोदी जी को कोई अधिकार नहीं था मूर्ति स्थापना की। अगर उनको मूर्ति स्थापना करना था तो उनकी पत्नी कहाँ थी? हमारे हिंदू शास्त्र वेद में अगर पत्नी है, मियाँ बीवी दोनों जिंदा हैं, तो अकेले पूजा करने का अधिकारी कोई पति नहीं होता है जब तक पत्नी के साथ उसका गांठ जोड़ करके पूजा न कराया जाए। मोदी जी तो जब शंकराचार्यों को अंदर नहीं आने दिए, अरे जब रामनवमी क्यों मनाया जाता है? रामनवमी के दिन ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आए थे, लेकिन इनको वोट लेना है, इस नाते इस तरह का भ्रम इन्होंने पैदा किया कि हम रामनवमी के दिन नहीं, क्योंकि रामनवमी के टाइम अगर ये किए होते तब इनका रिजल्ट इनके सामने आ गया होता। वैसे यही मंदिर ही इनके हारने का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, आप ये भी जान लीजिए। मंदिर के मुद्दे पे तो 400 पार आ रहे हैं। अरे मंदिर के मुद्दे आप कह रहे हो ना, आप तो बीके, आप हम नहीं कह रहे। मीडिया पूरी तरह से नहीं मैम सुनिए, जो प्रधानमंत्री के मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, है किसी में दम जो राम को ले आए, अल्लाह को ले आए? किसी में दम है? अगर किसी की औकात हो तो ला करके दिखा दे। राम जी कहाँ गायब ही हुए थे? राम जी कहाँ गायब हुए थे? ये कब लाए राम जी को? किसी ने देख नहीं पाया। मोदी जी का जो 400 पार का नारा है उनके मंत्रिमंडल का, उनके कार्यकर्ताओं को, तो ये कैसे देखती हैं? अरे वो उनके सुनिए, उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बहुत पहले एक गाना गाया गया था कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा साधा। तो ये जनता अब नहीं वादे पे इनके आने वाली है। अब ये जनता इनके वादे पे आने वाली नहीं है। अब ये जनता इनको जवाब देने वाली है। वो दिन बहुत दूर नहीं है, 2024 में जनता जवाब देगी। और आप तो केवल हमसे सवाल करना जानते हो। सवाल आपको जिससे करना चाहिए उससे तो आप सवाल करते रही हो। आप बता दीजिए एक भी वो काम बता दीजिए जो मोदी जी ने किया है। आप बताइए, राहुल गांधी जी का इतना बड़ा क्या काम किया है? अरे गरीब, अरे सुनिए, मोदी जी में और एक सुनिए किसी को इन्होंने घर नहीं दिया है। मैडम एक मिनट, किसी ने को इन्होंने घर नहीं दिया है, सबके घर को इन्होंने उजाड़ा है। सुनिए, नरेंद्र मोदी जी में और एक पान वाले में कोई बहुत फर्क नहीं है। पान वाला पान में चूना लगाते हैं और हमारे वजीरे वाला पूरे देश को चूना लगाते हैं। अब देश की जनता होशियार हो गई है, चुप है। इस चुप को एक दिन जनता अपनी भड़ास को निकालेगी। अब वो दिन अब दूर नहीं है, 2024, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। पूरी जनता कह रही है कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री हमको बनाना है। और हटा दो ऐसे प्रधानमंत्री को जो खुद पे नाच करता है और दिखा के 56 इंच का सीना पूरे देश को बर्बाद करता है। ऐसे प्रधानमंत्री को उखाड़ के फेंक देने की जरूरत है। 400 का कर रहे वादा ना कि मैं 400 लाएंगे ना, वो ईवीएम हटा देना, ईवीएम हटा दे। दो चार ईवीएम हट गया तो कितने सीटें जीतेगी कांग्रेस? तो पूरी सरकार बनाएगी। और मोदी चलेगा, झाड़ू लगाएंगे, जाएगा झोला लेके चले जाए। भिखारी बन के आए, भिखारी बन के चले जाएंगे। भिखारी बन के आए थे ना, झोला थोड़ा। मैं झोला लेकर आया, झोला लेकर चला जाऊंगा। मैं चाहूंगा आप उनका व्यक्तिगत आपका विचार जो भी प्रधानमंत्री के लिए थोड़ा अगर शब्दों का ख्याल रखेंगे तो बेहतर होगा। अरे झोला, वो तो कहे कि भिखारी बन के मैं फकीर आदमी कह लीजिए। अरे फकीर और भिखारी में क्या अंतर है? फकीर और भिखारी में अंतर है क्या अंतर है बताइए ना। जो कहा कि मैं झोला लेकर आऊंगा, झोला लेकर चला जाऊंगा, तो वो जो है सारा खेल ईवीएम का आपको लगता है? जी,